बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। खानों में जायका बढ़ाने वाली टिप्स। खीर जायकादार बनाने के लिए, मज़ेदार और क्रिस्पी कबाब बनाने के लिए, पुलाव के चावल निखरे निखरे बनाने के लिए, शेफ़ की धूम मचा देने वाली मज़ीद और टिप्स। खस्ता कबाब बनाने के लिए, अगर कबाब खस्ता बनाने हैं तो इसमें पकाते वक्त प्याज ना डालें, बल्कि मसाले में बारीक कटी हुई प्याज शामिल करें। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और 1 खाने का चम्मच दही मिलाकर टिक्कियाँ बनाएं। कबाब इंतहाई मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। सालन में मिर्चें कम करने के लिए, अगर सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो 1 प्याज तलकर अखबार में फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाएं तो इसको सालन में डाल दें और 1 नींबू का रस डाल दें। इस अमल से सालन में मिर्चें कम हो जाएंगी। बिरयानी के चावल देगची में ना लगें, अगर बिरयानी के चावल नीचे से लग जाते हैं तो देगची की तिली में तेल और दही की तह लगाकर ऊपर से चावल डालें तो चावल नीचे से नहीं लगेंगे। जायकेदार खीर बनाने के लिए, खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्दी नीचे लगता है। इस लगे दूध से खीर का जायका खराब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं तो पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें और फिर पानी फेंक दें। फिर इस बर्तन में खीर पकाएं तो दूध नीचे नहीं लगेगा और खीर नहायत मज़ेदार बनेगी। निखरे निखरे चावल बनाने के लिए, चावलों को उबालने के बाद इसमें 1 चम्मच तेल डालने से चावल अलग अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मकदार में नींबू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका हो जाएंगे। धनिया पुदीना ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रखने के लिए, हरा धनिया पुदीना ज़्यादा दिन ताज़ा रखने के लिए गिलास में ठंडा पानी डालकर इसमें धनिया खड़ा कर दें। इसके बाद फ्रिज में रख दें, हफ्तों ताज़ा रहेगा। शेफ़ की बताई गई 5 ऐसी टिप्स जो आपके बनाए हुए खाने का जायका बढ़ा दे, खाने में लाजवाब जायका हो और बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बने और बच्चे शौक से खाएं। ये हर औरत चाहती है। कम ऑयल में ज़्यादा अशिया फ्राई करें। कम ऑयल में ज़्यादा आइटम फ्राई करने के लिए ऑयल को कढ़ाई में डालते ही इसमें हल्का सा नमक शामिल करें। आप देखेंगे कि फ्राइड आइटम जल्द ही फ्राई भी हो जाएंगी और ऑयल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। गोश्त के लिए टिप्स। गोश्त के लिए मज़ीद टिप्स। गोश्त को पकाने से पहले उबालें और उबालते वक्त इसमें धनिया और हल्दी डालकर उबालें ताकि गोश्त की बू भी ना रहे और खाने में हीक भी महसूस ना हो। इसके अलावा बादियान का फूल भी खानों में इस्तेमाल होता है। इसको जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बादियान का फूल खाने में डाल तो देते हैं लेकिन वो ज़ाया ही होता है। बादियान का फूल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसको फेंकने से अच्छा है कि खाने में डालने से 5 मिनट कबल पानी में भिगोकर छोड़ दें और सालन में जब पानी शामिल करना हो तो इस बादियान के पानी को डालें। ये बेहतरीन जायकेदार खाना बना देता है। इससे खानों की खुशबू में इजाफा हो जाता है। प्याज के लिए टिप्स। प्याज को किसी भी खाने में डालते वक्त अलग से फ्राई करें, यानी इसमें मसालों का इस्तेमाल ना करें। प्याज में मौजूद पानी और मसालों के साथ भुनने से ये जायके में कमी कर देता है। खाने का रंग। खानों में अक्सर ख़वातीन रंग डालती हैं। ये रंग जो है खूबसूरती के लिए डाला जाता है ताकि खानों का रंग खूबसूरत लगे। खानों में अक्सर रंग आप भी डालती होंगी। इसके लिए आपको चाहिए कि रंग को दही में मिक्स करके डालें ताकि रंग से सेहत पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि बाज़ अकात जाली रंग भी बाज़ार से आता है जिसकी हमें पहचान नहीं होती, तो ये हमारी सेहत के लिए मुज़र भी हो सकता है। इसलिए चाहिए कि इसको दही में मिक्स करके डालें तो फिर ये फ़ायदेमंद रहेगा। मेरी कौन सी टिप्स अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।